और दिक्कत है। सभी को एक बार फिर से नमस्कार। ये मेरा अगला एपिसोड होगा और जिसमें ये भी जनन का ही पार्ट होगा। मैं आप लोगों से बार बार आग्रह एक बात का करता हूँ कि आप लोग चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। जितना अधिक से अधिक आप लोग ये सब क्रियाकलाप करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, उतना हमारे लिए भी अच्छा होगा और हम आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा बेहतरीन से बेहतरीन वीडियोज़ बनाने का प्रयास करेंगे। तो सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। और आइए हम अपने अगले वीडियो पे चलते हैं। आज कुछ प्रैक्टिकली चीज़ें हैं जिसको हमको बताना है। तो जो भी चीज़ें आज हम पढ़ेंगे बाय प्रैक्टिकल पढ़ेंगे। हमने अभी तक का जो भी चीज़ें पढ़ा है, अभी तक हमने मानव के बारे में पढ़ा है और मानव के बारे में हमने खास करके नर और मादा के बारे में पढ़ा है, नर रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा है, नर जनन तंत्र के बारे में पढ़ा है और मादा जनन तंत्र के बारे में भी पढ़ा है। और ये दोनों को हम फिनिश कर चुके हैं। और जनन की इस कड़ी में हम आप लोगों के बीच में लेकर आए हैं पादपों में जनन, पौधों में किस प्रकार जनन होता है। इससे पहले भी हमने आप लोगों से क्लास ले चुका हूँ और इसमें मैंने बताया हूँ कि जो पादपों में खास करके जनन की प्रक्रिया होती है वो लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार की देखी जाती है। अलैंगिक में मैंने कुछ बताया था कि पौधों को जो है कुछ पौधे होते हैं जिनके तनों को काट करके ज़मीन में गाड़ दिया जाता है, ये अलैंगिक जनन है। और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें वेजिटेटिव होता है। वेजिटेटिव का मतलब क्या होता है कि अगर एक पौधे को मैंने लगाया उसी से दूसरे पौधे निकले। इसका बेस्ट एग्जांपल आप गन्ने को देख लो। एक गन्ने को लगाते हैं तो ढेर सारे गन्ने झुंड में निकल जाते हैं। तो इस प्रकार का जितने भी रिप्रोडक्शन आप देखने के लिए पा रहे हैं, आप गुलाब में देखेंगे, गुड़हल में देखेंगे, सब में अलैंगिक जनन होता है। क्योंकि हम क्या करते हैं, सामान्य तौर पर चाहे गुड़हल हो चाहे गुलाब हो, उसको तने को काट करके हम क्या करते हैं, ज़मीन में गाड़ देते हैं और एक नया पौधा क्या हो जाता है, उगाता है। तो इस तरीके के जितने भी जो आप देख पा रहे हैं, इस तरीके के पौधों में या नए पौधे अगर इस प्रकार से उग रहे हैं तो हम उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। और मैंने शुरुआती दौर में बताया था कि थोड़ा इधर ध्यान देना। मैंने शुरुआती दौर में बताया था कि लैंगिक जनन का मतलब होता है कि जनन की ऐसी प्रक्रिया जिसमें लिंगों की आवश्यकता पड़े। और लिंग कितने प्रकार का मैंने बताया था, दो प्रकार के लिंग बताया था। थर्ड जेंडर को छोड़ करके कितने प्रकार का बताया था, दो प्रकार का बताया था। एक बताया था नर और दूसरा बताया था मादा। नर और मादा जहाँ भी पार्टिसिपेट हो जाएंगे तो हम वहाँ बोलेंगे क्या होता है, कौन सा जनन होता है, लैंगिक जनन होता है। और जहाँ नर और मादा का पार्टिसिपेशन नहीं होगा, भागीदारी नहीं होगी, वहाँ पे कौन सा होगा, अलैंगिक जनन होगा। इसका बेस्ट एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो आप गुलाब के फूल को देखो। आप जब गुलाब के फूल को देखते हैं तो गुलाब के फूल में हम क्या लगाते हैं, तने को लगाते हैं, या गुड़हल के पुष्प किसको लगाते हैं, तने को लगाते हैं। तने को काटते हैं, तिरछा काट करके क्या करते हैं, गाड़ देते हैं, है तक नहीं ऐसा कर। तो अगर ये मुझे नहीं पता है कि तना मेल है या फीमेल, तना मेल फीमेल नहीं हो सकता, पुष्प मेल फीमेल हो सकते हैं, ठीक है। तो हम किसी भी पार्ट को, पुष्प के किसी भी पार्ट को काट के गाड़ देते हैं, जब ज़मीन के अंदर दाब, उसका कहते हैं दाब लगाना, लगा देते हैं तो क्या हो जाता है, एक नया पौधा क्या हो जाता है, उगाता है। तो ऐसे जितने भी प्रकार से आप देखेंगे उसे हम क्या कहेंगे, उसमें हम कहेंगे कि वो कौन सा जनन हो रहा है, लैंगिक जनन हो रहा है, सॉरी अलैंगिक जनन हो रहा है, ठीक। आइए मैंने एक पुष्प के बारे में, क्योंकि हमको पढ़ाना ही है पादपों में जनन, तो पादपों में जनन में हम पढ़ाएंगे कि पुष्पों में जनन कैसे होता है, अर्थात पौधों में जनन कैसे होता है, पौधे किस प्रकार से जनन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। इन सब सारी चीज़ों का अध्ययन हम क्या करेंगे, आज से शुरुआत करेंगे और ये लगभग 2 से 3 दिन तक चलेगा। क्योंकि देखिए हम किसी भी चीज़ को बहुत शॉर्ट में नहीं पढ़ाते हैं। मेरी एक आदत है कि हम आपको इतना पढ़ा दें कि अगर आप 11 में पढ़ रहे हो तो भी ठीक है, 12 में अगर आप साइंस लेके पढ़ें तब पर भी आपको कोई कठिनाई नहीं होने पाएगी। क्योंकि हम जो वीडियोस अभी शूट करते हैं, जो हम वीडियोस बनाते हैं, जो आप लोगों को पढ़ाते हैं, मेरा वो कोई क्लास 10 तक का नहीं रहता है। हम क्लास 10 तक के साथ साथ, जैसे आप 12th में पढ़ाई कर रहे हैं तो आप 12th का इतना सफिशिएंट, आप 10th में जितना पढ़ रहे हैं उतना ही सफिशिएंट, उतना ही ज़रूरी क्या होता है, इतना इंटर में भी पढ़ने के लिए मिलेगा आपको। और जनरली इतना ही पढ़ाते हैं सब। तो मैं और जो आगे की कुछ कंपटीशन होते हैं, जैसे छोटे मोटे कंपटीशन वनडे के एग्ज़ाम में होते हैं, मैं उन तरीके के क्वेश्चन को क्या करते हैं, इसी में क्या करते हैं, आपके साथ कंपाइल करने का काम करते हैं। तो आइए हम चलते हैं पादपों में जनन, पौधों में जनन कैसे होता है। उसका नाम है पादपों में जनन, हेडिंग है आपका पादपों में जनन, या इसी को कहते हैं
पौधों में जनन। इसे कहते हैं रिप्रोडक्शन इन प्लांट। प्यारे बच्चों, इतना ध्यान रखेंगे कि देखिए, हमारा पढ़ाने का औचित्य तब निकलेगा जब आप लोग ये बोलेंगे कि हमको समझ में आता है। जब तक कि वो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी तब तक हमारे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। आप आए मूक बधिर बन के बैठे हैं, ये गलत बात है। आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए। मेरी पूरी प्रयास रहती है कि हम चीज़ों आपको समझा लें, वो चाहे जिस भाषा का प्रयोग करना पड़े मुझे, लेकिन चीज़ें हमारा कुल मिला करके आपको आने चाहिए। मेरा मकसद यही होता है। तो आप देखेंगे पादपों में जनन तो क्या होता है, कैसे होते हैं पादपों में जनन। तो हमने देखिए बताया था कि मेल, जैसे अगर ह्यूमन के केस में देखेंगे या एनिमल के केस में देखेंगे तो उसमें एक नर रहता था, दूसरा क्या होता था, मादा होता है। यहाँ कंडीशंस हैं, यहाँ पादप जो पौधे हैं, पौधों के पुष्प जो है, पुष्प वाला भाग है ना, पौधों के पुष्प वाले भाग में नर और मादा दोनों रहते हैं। ध्यान से सुनेंगे मैंने क्या बोला, पौधों के पुष्प वाले भाग में। और पौधों के पत्तियों में नर मादा नहीं होते हैं, ना उनके तनों में होते हैं, ना उनके जड़ में होते हैं। पौधों के पुष्प वाले भाग में नर और मादा होते हैं। ध्यान से सुनेंगे, कहाँ होते हैं, पुष्प में। पुष्प मतलब फूल में। फूल में नर और मादा होते हैं। ध्यान रखेंगे, कभी कभी क्या हो सकता है कि जो हमारा पुष्प है, पुष्प एक लिंगी हो सकता है। पुष्प कैसा हो सकता है, तो मैंने कहा कि जो जनन अंग है, पादपों में जो जनन अंग है, वो जनन अंग कहाँ पाया जाएगा भैया, कहाँ पाया जाएगा, पुष्पों में पाया जाएगा। वो जो पुष्प मतलब क्या होता है, फूल होता है, जो फ्लावर होता है, उसमें क्या पाया जाता है, नर और मादा पाए जाते हैं। ध्यान रखेंगे, नर और मादा तो पुष्प में पाए जाते हैं, लेकिन एक कंडीशन है, दो कंडीशन से मिलेंगे आपको। हो सकता है कि कोई पुष्प हो वो एक लिंगी हो, कैसा हो, एक लिंगी हो। और हो सकता है कि कोई पुष्प हो जो कैसा हो, द्विलिंगी हो। ठीक है, इसे कहते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अंग्रेजी में क्या कहते हैं, डरेंगे नहीं, आप हिंदी जानेंगे, अंग्रेजी बहुत फोकस नहीं करेंगे। जिनको अंग्रेजी जानना है मैं उनके लिए बोल दे रहा हूँ। और इसे कहते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। अब सर, ये पुष्प का एक लिंगी होना और पुष्प का द्विलिंगी होने का मतलब क्या है। देखिए, एक लिंगी का मतलब होता है एक लिंग, या तो पुष्प मेल होगा या तो पुष्प क्या होगा, फीमेल होगा। समझ में, एक लिंगी क्या है, ऐसे पुष्प जिसमें केवल या तो मेल हो या तो क्या हो, फीमेल हो, उसे हम क्या कहेंगे, एक लिंगी कहेंगे। ऐसे पुष्प जिसमें मेल और फीमेल दोनों एक ही पुष्प पे हो, क्या बोला, मेल और फीमेल दोनों कहाँ हो, एक ही पुष्प हो, उसे हम क्या कहेंगे, द्विलिंगी कहेंगे, एक लिंगी। हाँ जी, तो मैंने क्या बोला, एक लिंगी द्विलिंगी समझ में आया। यदि पुष्प में केवल एक लिंग हो, या तो मेल हो या तो क्या हो, फीमेल हो। यदि मेल और फीमेल में से कोई एक होगा पुष्प में तो उसे कहेंगे एक लिंगी। यदि पुष्प में मेल और फीमेल दोनों हो तो उसे क्या कहेंगे, द्विलिंगी कहेंगे। तो आइए किसी पुष्प का अध्ययन करते हैं और हम आपको दिखाते हैं कि पुष्प कैसा है, मेल है या फीमेल है या बाइसेक्स है। देखेंगे जो सामान्य तौर पर सभी पुष्प कैसे होते हैं, द्विलिंगी होते हैं। कैसे होते हैं, उनमें मेल और फीमेल, नर और मादा क्या होते हैं, दोनों होते हैं। नर और मादा क्या होते हैं, एक ही पुष्प होते हैं। तो आइए हम अध्ययन करते हैं। कितने पुष्प है तुम्हारे पास,
एक हमें दे दो। कोई भी पुष्प होगा आप उसमें भी देख सकते हैं। इधर एक पुष्प ले लेंगे, आप लोग इधर देखेंगे, लीजिएगा। हम जैसे जैसे कहेंगे आप लोगों को वैसे वैसे उखाड़ने हैं, ठीक है। एक इस पे ले लो, किस पे दे दो, कहा था पुष्प लाने के लिए, दे दो उस पर। देखिए ये एक पुष्प है, ये एक पुष्प है। आप देखेंगे पुष्प के एकदम निचले हिस्से में कुछ इस तरीके के छोटे छोटे हैं, संरचनाएं हैं, नुकीले नुकीले। आप इन संरचनाओं को तोड़ लेंगे, ये छोटे छोटे संरचना दिख रहे हैं, ये संरचना, इसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं सेपल। क्या कहते हैं? हाँ, किताब लाए हैं? किताब नहीं नहीं, यहाँ पे नहीं है। अब हिंदी में बोलना पड़ेगा ना। देखिए, तो मैंने कहा जो अभी आपने तोड़ा है छोटा छोटा भाग, उसे नाम देते हैं हिंदी में बाह्यदल। क्या कहते हैं? बाह्यदल। और अंग्रेजी में उसे कहते हैं सेपल। क्या कहते हैं? आप सेपल से लगा हुआ हरा भरा भाग चारों तरफ पुष्प के देख रहे हैं, इसे कहते हैं थैलस। क्या कहते हैं इसे? थैलस को निकाल लेंगे, इसे अंग्रेजी में कहते हैं दलपुंज। नहीं, हिंदी में कहते हैं दलपुंज। ये हट गए। अब अगला हिस्सा बचा है फ्लावर का ये भाग, इसे कहते हैं पेटल। क्या कहते हैं? हाँ, इसे कहते हैं पेटल। फ्लावर का फिगर तो दिया ही नहीं इसमें। देखिए, इसे कहते हैं पेटल। पेटल को भी निकाल लेंगे। देखिए, पेटल भी निकल गया। कुछ इस तरीके की संरचना है ना। ये ऊपर पीला पीला वाला भाग दिख रहा है आपको? ये ऊपर जितने पीले पीले भाग दिख रहे हैं, इसे हम कहते हैं पुरुष, या इसी को कहते हैं मेल वाला भाग, परागकण इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? परागकण को निकाल दें। देखिए, एक लाल लाल वाला भाग, उसे मत निकालेंगे। ये वाला भाग बच गया। देखो, ये लाल लाल भाग बीच में यहाँ किनारे पे एकदम बचा हुआ है, देख रहे हैं? ये मादा वाला भाग है, इसे कहते हैं स्टिग्मा। यही मादा का भाग है। अब क्या करेंगे, ये वाला मादा का जो स्टिग्मा वाला भाग है, दरअसल ये इतना अट्रैक्टिव है कि कीड़े मकोड़े देख करके इसकी तरफ आते हैं, इधर वाले की तरफ। यह एक चिपचिपा पदार्थ स्रावित करता है। कौन? फीमेल वाला। फीमेल वाला एक चिपचिपा पदार्थ स्रावित करता है। ये जो छोटे छोटे भाग थे परागकण वाले, इन्हें अपनी तरफ आकर्षित करता है। क्या करता है? आकर्षित करता है। तो जो पराग के कण होंगे वो आकर के इसी से क्या हो जाएंगे? चिपक जाएंगे। इससे क्या हो जाएंगे भाई? बाई बीट, बाई इंसेक्ट, किसी के द्वारा क्या हो जाएगा? इसी पे आके क्या हो जाएगा? चिपक जाएगा। अब देखिए, ये इसे कहते हैं स्टाइल। इसे कहते हैं स्टाइल। हाँ, और इसे हिंदी में क्या कहते हैं? इसे हिंदी में कहते हैं वर्तिकाग्र। क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र कहते हैं इसे। इसे क्या कहते हैं? आइए देखिए, इसके अंदर चलते हैं हम। वर्तिकाग्र को आप फाड़ेंगे, मतलब अब ये जो पुपली की नहीं है आराम से इधर हम खोलेंगे, इसे ऊपर वाला भाग हटाएंगे, ये वाला भाग हटा देंगे पूरी तरह से। घर जाएंगे, प्रैक्टिकल करेंगे,
यहाँ थोड़े कम समझ में आएगा, लेकिन घर जाएंगे जरूर प्रैक्टिकल करेंगे फुल लेकर के। इस वाले भाग को हटाएंगे तो आप देखेंगे ये जो स्टिग्मा वाला भाग है और स्टिग्मा जो इसका ओवरी वाला भाग है, देखो चिपचिपा पदार्थ सब है, आराम से करना ना, पाइप नोचा जाएगा इसका सब। थोड़ा सा बड़ा है, इसमें खराब हो गया। ये देखें, देखिए ये स्टिग्मा वाला भाग है, सॉरी वर्तिकाग्र का भाग है। ये एक पतली पतली पाइप जैसी संरचना है। आप इसके अंदर और भी खोलेंगे तो दो पाइप जैसी संरचनाएं हैं, पतले पतले पाइप जैसी संरचना है। देखेंगे आराम से आप लोग, चोट के फेंक मत दीजिए, ठीक है। यहां से पराग का कण चिपकेगा और इसके जो जीन होंगे इसी पाइप वाले के साथ, पाइप वाला आप देखेंगे एक सफेद भाग से जुड़ा हुआ है, पाइप वाला एक सफेद भाग से जुड़ा हुआ है, नीचे गुंबदाकार है, गुंबद के आकार का। ये वाला भाग देख रहे हैं आप लोग, यहां से यहां तक का भाग, इसे कहते हैं अंडाशय। पुष्प का अंडाशय देखो यही है, ये पुष्प का अंडाशय है। अब हम करते क्या हैं, तो यहां से ये जो स्टिग्मा था, स्टिग्मा अंडाशय से जुड़ा हुआ है। आप देखो यहाँ पे ये है स्टिग्मा और स्टिग्मा का ये अंडाशय है। तो अगर हम पुष्प को ऐसे रख दें, अंडाशय वाला भाग नीचे कर दो, स्टिग्मा भाग ऊपर हो जाएगा। ये हो गया स्टिग्मा, ये हो गया अंडाशय। अब स्टिग्मा और अंडाशय को हटा देते हैं। एक बात तो कंफर्म हो गया, यहाँ से मेल पहुँचेगा, यहाँ तक पहुँचेगा। अब अंडाशय को हमने क्या कर दिया, स्टिग्मा वाले भाग को हटा दिया। अब ये लोग कभी निषेचन नहीं कर पाएंगे। चिपचिपा होता ना, अट्रैक्ट करने लिखी अपने तरफ, चपकाने के लिए। ये देखो अंडाशय का भाग है, पुष्प के अंडाशय का भाग यही है। इसका थोड़ा माइन्यूट स्टडी करेंगे। जब माइन्यूट स्टडी करेंगे तो माइन्यूट स्टडी के लिए आपके पास एक बहुत पतला सा कुछ पेन इस तरीके का होना चाहिए। हमें पेन दीजिएगा। इस पेन की सहायता से अंडाशय को खोलेंगे, पुष्प के अंडाशय को खोलेंगे। एक चीरा छोटा सा लगाएंगे और इसे हम थोड़ा थोड़ा हटाएंगे। जब थोड़ा थोड़ा हटाएंगे ऊपर की परत को, आप इसमें देखेंगे छोटे छोटे व्हाइट व्हाइट दाने जैसी संरचना है। सब लोग देखेंगे, है ना? ये छोटे छोटे जो दाने वाले संरचना है, यही इसका अंडाशय का क्या कौन सा भाग है जो फर्टिलाइजेशन होगा। इसका अंडाणु वाला भाग है, जो कि पुरुष में, जो कि महिला में हुआ करता था। अंडाणु किसमें हुआ करता था? महिला में। ये भी महिला का ही भाग है, ये भी पुरुष का महिला वाला भाग, स्त्री वाला भाग है। इसमें भी छोटे छोटे क्या पाए जाएंगे, देखेंगे आप, देखेंगे ऐसे निकालेंगे तो देखो दाने की जैसी संरचना है, व्हाइट व्हाइट। ये देखो है हमारे हाथ पे। और इसमें एक दो नहीं है, बहुत संख्या है इनकी बहुत संख्या है। अब मेल वहां से आएगा तो इन्हीं के साथ निषेचन की क्रिया करेगा। और जब मेल और इनके साथ निषेचन की क्रिया हो जाएगी तो अब जो फ्लावर था अब धीरे धीरे फ्रूट बनना शुरू कर देगा। क्या बनेगा? फ्रूट बनेगा। और फ्रूट में जो बीज हैं, जो सीड्स हैं, वो धीरे धीरे मैच्योर होंगे और उसी फ्रूट से क्या बन जाएगा? सीड बन जाएगा, बीज बन जाएगा। तो इस तरीके से आप घर जाएंगे, गुड़हल के फूल में बड़े आराम से आप देख सकते हैं। और ये सबसे स्टडी करने का सबसे बेहतरीन फूल यही है। जब भी स्टडी करें तो आप इसी से करें। कम से कम फूलों के पार्ट जानते रहें, वरना कोई पूछ लेगा तो दिक्कतें होंगी। तो हमें पढ़ाना क्या था? क्या पढ़ाना?